दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें अपने बचपन में घोर जातिवाद का सामना करना पड़ा, अपने स्कूल में उच्च वर्ग के विद्यार्थियों से दूर जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था, जिनके अपने बाल अपनी बड़ी बहन से कटवाने पड़ते थे क्योंकि गांव का कोई नाई इन्हें हाथ लगाकर दुष्ट नहीं होना चाहता था, और जिन्हें समाज की इस घिनौनी विचारधारा की वजह से अपना सरनेम सकपाल से बदलकर अंबेडकर करना पड़ा था। फिर भी वो इतनी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे कि उन्हें भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाने लगा। कैसे उन्होंने अपने लोगों के हक के लिए दशकों तक आवाज उठाई, क्यों बाबा साहब अपनी सेहत पर ध्यान न देकर भारत के महान संविधान की रचना कर रहे थे, और आखिर में तो वो अपना धर्म ही बदल बैठे, जो बौद्ध धर्म अपनाया। और इस धर्म को अपनाते वक्त उन्होंने कौन सी 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, जिन पर काफी विवाद हुआ था। आज जानेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी अनकही बातें जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सो प्यारे दोस्तों, 14 अप्रैल 1891 के दिन मध्य प्रदेश के महू जिले में रहने वाले रामजी, मानोजी, सकपाल और भीमाबाई के घर पर एक बेटे का जन्म होता है। माँ भीमाबाई अपने बेटे का नाम भीमराव रखती है, जो अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला करवाया जाता है, लेकिन छोटे से भीम को जल्दी बात समझ में आ जाती है कि समाज में उनके परिवार के साथ भेदभाव किया जाता है। स्कूल में उन्हें स्टूडेंट के डेस्क से दूर कोने में जमीन पर बिठाया जाता था। लंच ब्रेक में उन्हें उस बर्तन से पानी नहीं पीने दिया जाता था जिससे बाकी बच्चे पानी पीते थे। उनके बचपन से जुड़ा एक आंखों में आंसू ला देने वाला किस्सा ये है कि एक बार भीमराव और उनके बड़े भाई को गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए गोरेगांव जाना था, जहां उनके पिता कैशियर की नौकरी करते थे। दोनों भाई ट्रेन में बैठकर गोरेगांव पहुंच जाते हैं, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बावजूद उनके पिता रामजी सकपाल उन्हें लेने के लिए स्टेशन नहीं पहुंचते। भीमराव और उनके भाई ने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे और उनके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी, जो देख स्टेशन मास्टर इनके पास आकर पूछता है, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तभी भीमराव बिना कुछ सोचे समझे ये बात बता देते हैं कि वो महार जाति के दलित हैं, जो सुनकर स्टेशन मास्टर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो इन्हें बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों भाई अपने पिता तक पहुंचने के लिए एक बैलगाड़ी किराए पर लेने की सोचते हैं, लेकिन बैलगाड़ी चालकों तक भी बात पहुंच चुकी थी कि ये लोग अछूत और अस्पर्श वर्ग के हैं और वो इनसे बात भी नहीं करना चाहते थे। काफी ठोकर खाने के बाद एक बैलगाड़ी वाला इन्हें सवारी देने के लिए मान गया, लेकिन उसने इनसे दोगुना किराया मांगा और कहा, बैलगाड़ी तुम्हें खुद ही चलानी होगी। और वो बैलगाड़ी से पैदल चलने लगा क्योंकि उन्हें इनसे दूषित होने का डर था। ये घटना भीम के दिमाग पर काफी गहरा प्रभाव डालती है, जिसके बाद उनका ध्यान हर उस घटना पर जाने लगता है जिसमें उन्हें लोगों ने अलग और अछूत महसूस करवाया था। इसी तरह गांव का कोई नाई उनके बाल भी नहीं काटता था, बल्कि इन्हें घर ही अपनी दादी से या दीदी से बाल कटवाने पड़ते थे। इन्हें गाँव के मुख्य कुएं से पानी खींचने पर मनाही थी और कोई बड़े वर्ग ने अपने घर में प्रवेश तक करने नहीं देता था। इसी तरह बचपन से ही भीम को जातिवाद का अनुभव हुआ और वो हमेशा इसे बदलने के बारे में सोचने लगे, लेकिन इस भेदभाव के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई से ध्यान नहीं हटाया। भीमराव की किस्मत कुछ मायनों में अच्छी भी थी, जैसे कि स्कूल में कृष्ण जी केशव अंबेडकर नाम के टीचर से, जो ऊंची जाति के होने के बावजूद भीमराव को पसंद करते थे, और उन्होंने भीमराव सकपाल को अपनी सरनेम देकर भीमराव अंबेडकर बनाया था ताकि उच्च शिक्षा के दौरान उनके साथ भेदभाव ना हो। साथ ही पिता रामजी, मालोजी सकपाल बेटे भीमराव को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए मुंबई ले आए। अब ये शहर तो बहुत ही आधुनिक था, लेकिन यहाँ भी दलितों के प्रति लोगों की सोच उतनी ही छोटी थी। इसीलिए जब भी भीमराव अंबेडकर की असली पहचान सामने आई, उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ता। खैर, पढ़ाई में ध्यान देते हुए उन्होंने 17 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। अपने समुदाय में मैट्रिक पास करने वाले वो पहले इंसान थे। इसी साल भीमराव की शादी रामाबाई से करवा दी गई, मगर शादी के बाद भी भीम ने पढ़ाई जारी रखी और अगली इंटरमीडिएट परीक्षा डिस्टिंक्शन के साथ पास की। लेकिन अब उन्हें आगे पढ़ाने के लिए उनके पिता के पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, और भीमराव अंबेडकर के जीवन में चमत्कारी घटनाओं का घटना शुरू हो गया। आपको बता दें कि जब बड़ौदा के महाराज ने उन्हें पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी, जिससे उन्होंने न सिर्फ बीए की पढ़ाई पूरी की, बल्कि 1913 में उन्होंने अमेरिका जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में मास्टर्स में दाखिला लिया। 2 साल में
में उन्होंने एमए की पढ़ाई पूरी की और अगले ही साल अपनी पीएचडी भी पूरी कर ली। इसके बाद भीमराव लंदन चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया, लेकिन स्कॉलरशिप पूरी हो जाने की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और बड़ौदा वापस लौट आए, जहां उन्होंने सिविल ऑफिसर का पद हासिल कर लिया। लेकिन यहाँ भी जातिवाद ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और भेदभाव के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1918 में भीमराव मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज के लेक्चरर बने। साथ ही उन्होंने दलितों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए मराठी अखबार मुख्य नायक की भी शुरुआत की, क्योंकि अपने धर्म की वजह से वो इतनी ठोकरें खा चुके थे कि अब उन्हें समझ आ रहा था कि अब अपना हक पाने के लिए उन्हें आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। इसी बीच कुछ समय लंदन जाकर उन्होंने वकालत में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। इस तरह वो अपने ज़माने के भारत के संभवतः सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बन चुके थे। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को शुरू से ही पढ़ाई से काफ़ी लगाव था, इसीलिए उनके पास भारत की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी हुआ करती थी। मशहूर लेखक जॉन गुंथर अपनी किताब इनसाइड एशिया में लिखते हैं कि जब 1938 में मेरी राजगृह में अम्बेडकर की मुलाकात हुई थी, तब उनके पास 8,000 किताबें थीं और उनकी मृत्यु तक की संख्या बढ़कर 35,000 तक पहुंच चुकी थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के निकट सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री भी अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं 20 दिसंबर 1944 की दोपहर 1 बजे अम्बेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद के इलाके में चलने के लिए कहा, जो उन दिनों पुरानी किताबों को खरीदने का अड्डा हुआ करता था। जब हम वहां पहुंचे तो लोग उनके चारों तरफ इकट्ठा होने लगे, लेकिन इस भीड़ में भी उन्होंने विभिन्न विषयों पर तकरीबन 2 दर्जन किताबें खरीदी। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि किताबों का इतना बड़ा संग्रह होने के बावजूद वो अपनी किताबें किसी को पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। किताबें मांगने वाले व्यक्ति को वो मुंह पर कह देते थे कि अगर आपको किताबें पढ़नी है तो मेरे पुस्तकालय में आइए। किताबों के प्रति उनकी भक्ति इस हद तक थी कि वो जैसे ही घर पहुंचते अपने पुस्तकालय में चले जाते। उनके पास कपड़े बदलने तक का समय नहीं होता था, फिर वो एक पुस्तक चुनकर पढ़ने बैठते थे। उनके अनुयायी बताते हैं कि रात में अम्बेडकर अपनी पढ़ाई में इतना खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान ही नहीं रहता था। अम्बेडकर जी अपने स्टूडेंट से कहते थे, तुम्हारे पैरों में जूते ही भले ना हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में किताब अवश्य होनी चाहिए। खैर, बाबा साहब अम्बेडकर की लाइफ जर्नी पर वापस आए तो बस 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नाम से एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसका काम दलित विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल, स्कूल और मुफ्त लाइब्रेरी स्थापित करना था। साथ ही वो कई सभाओं में हिस्सा लेकर दलितों की समानता को लेकर सवाल उठाने लगे। फिर चाहे 1972 का महार सत्याग्रह हो, गोलमेज सम्मेलन हो या फिर संविधान सभा में दलित अधिकारियों के लिए आवाज उठाना। इस बीच उन्होंने ये बात नोटिस करी कि महार जाति जिस हिंदू धर्म को मानती है, इस धर्म की बाकी जातियां उनके साथ अछूत व्यवहार करती हैं। इसीलिए उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 के दिन नासिक में आयोजित एक सभा में उन्होंने ये घोषणा की कि वो हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला ले चुके हैं। पहले तो महार जाति के कुछ लोगों को झिझक हुई, लेकिन 1936 में बाबा साहब ने महार सम्मेलन से मुक्ति कोण पथे यानी मुक्ति क्या है नाम से भाषण दिया, जिसमें उन्होंने तर्क के साथ समझाया कि दलितों को अपना धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहिए। लेकिन अगले 20 साल तक वो ये तय नहीं कर पाए कि उन्हें कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। शुरुआत में बाबा साहब का झुकाव इस्लाम धर्म की ओर था, फिर उन्हें आर्य समाज और सिख धर्म अपनाने का भी सुझाव दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म के इतिहास को समझने की कोशिश की और दुनिया के कई धर्म तलाशे। लेकिन फिर 1955 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? तो इस सवाल का जवाब उन्होंने खुद अपने आर्टिकल बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन में दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू, ईसाई, इस्लाम और बुद्ध धर्म की गहरी तुलना करने के बाद बुद्ध किसी ईश्वर के पुत्र, पैगंबर या खुद ईश्वर नहीं बल्कि इंसान होने का दावा करते हैं। उन्होंने इंसान के रूप में ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। साथ ही गौतम बुद्ध ने कभी भी चमत्कार या अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया और इससे काफी ज्यादा वो प्रभावित हुए। इसके अलावा बौद्ध धर्म में बाबा साहब को बाकी धर्म से ज्यादा तार्किकता और गलती करने की गुंजाइश भी दिखी। इसके अलावा उन्होंने अपने इस लेख में कई बातों का उल्लेख किया है, इसे आप गूगल सर्च करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। सर, बाबा साहब के इस लेख पर भी काफी सवाल खड़े हुए थे और बाकी धर्म के लोग उनसे खफा भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपना धर्म बदलने का फैसला लिया था। इसीलिए 14 अक्टूबर 1956 के दिन बाबा साहब अम्बेडकर अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ नागपुर में पूरे विधि विधान से बौद्ध धर्म को अपना चुके थे। इस दौरान उन्होंने 22 ऐसी प्रतिज्ञाएं ली थीं जिन पर पूरे देश में विवाद हुआ था। साथ ही ये प्रतिज्ञाएं सही है या गलत, ये तय करना हमारा फैसला नहीं है और ना ही हम इसके समर्थन में हैं या इसके खिलाफ हैं, बल्कि हमारा काम आपको सिर्फ इतिहास के बारे में बताना है, इतिहास के बारे में रूबरू करवाना है। तो चलिए उनमें
से कुछ प्रतिज्ञाएं के बारे में जानते हैं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में ना विश्वास रखूंगा और ना पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान माने जाते हैं उनमें आस्था नहीं रखूंगा। मैं गौरी और गणपति और अन्य देवी देवताओं में आस्था ना रखूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता। मैं कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के लिए हानिकारक है और मुझे विश्वास है कि मैं धर्म परिवर्तन द्वारा फिर से जन्म ले रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर की इन प्रतिज्ञाओं ने हिंदू धर्म के समर्थकों को ठेस पहुंचाई थी और धर्म परिवर्तन ही उनके जीवन की इकलौती सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी। चलिए अब जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की न्यूज जिस पर टिकी है उस संविधान के बनने के पीछे की अनसुनी कहानी। तो दोस्तों 9 दिसंबर 1949 के दिन 299 सदस्यों वाली संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। दोस्तों सभा ने 1946 से 1949 के बीच उथल पुथल भरे 3 सालों में काम किया है। इस दौरान देश में कई बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए और देश का बंटवारा भी हुआ। इस कारण भारत और पाकिस्तान के बीच मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रवासी संकट पैदा हुआ है। इस दौरान भारत में 550 से ज्यादा रियासतों का मुश्किल भरा दौर रहा है। ऐसे में संविधान बनाना काफी मुश्किल था, जिसके लिए उस समय देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 के दिन संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे। लेकिन कहा जाता है कि संविधान बनाने का 90% काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, लेकिन उन्होंने कभी इसका श्रेय अकेले नहीं लिया। दोस्तों लेखक अशोक गोपाल के हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पर लिखी एक किताब जिसमें उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे अपने खराब स्वास्थ्य से जूझते हुए तमाम मतभेदों को दूर करके दुनिया के सबसे बड़े संविधान में से एक को तैयार किया। इसके प्रारंभिक निर्माण के दौरान ही 2500 से ज्यादा संशोधन किए गए थे। बताया जाता है कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने के बाद भी अंबेडकर ने संविधान तैयार करने में काफी श्रम किया। संविधान सभा में लगभग 100 दिनों तक खड़े होकर उन्होंने धैर्यपूर्वक हर खंड को समझाया और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया और अपनाया गया। इस दिन को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाता है, जिसके अगले साल यानी 26 जनवरी 1950 के दिन भारत में दुनिया के बड़े संविधान को लागू किया गया। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान निर्माण के कुछ साल बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया कि अंबेडकर ने संविधान के कुशल पायलट की भूमिका निभाई। वहीं 6 दिसंबर 1956 के दिन बाबा साहब के निधन के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि संविधान बनाने में डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा ध्यान किसी ने नहीं दिया और ना ही किसी और ने उतनी परेशानी उठाई। सो प्यारे दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के संविधान का निर्माण किया जो एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में भारत की नींव रखता है। बाबा साहब अम्बेडकर एक महान शिक्षावादी, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता भी थे। उन्होंने अछूतों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उन्हें भारतीय समाज में मुख्य धारा में शामिल करने के लिए काम किया। सो आइए इसी के साथ कुछ और रोचक बातें भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जान लेते हैं जो आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्यारे दोस्तों, भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगवाने वाले भी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगभग 9 भाषाओं को जानते थे। भीमराव अम्बेडकर ने 21 साल की उम्र तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। भीमराव अम्बेडकर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में PhD विदेश जाकर की थी। भीमराव अम्बेडकर के पास लगभग 32 डिग्रियां थी। बाबा साहब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। बाबा साहब ने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन दोनों बार हार गए थे। भीमराव अम्बेडकर हिंदू महार जाति के थे जिन्हें समाज अछूत मानता था। भीमराव अम्बेडकर कश्मीर में लगी धारा नंबर 370 के भी खिलाफ थे। दोस्तों, अम्बेडकर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में भी बहुत अहम भूमिका निभाई। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन से इसके लिए कई सुझाव लिए गए। 1955 में बाबा साहब ने मध्य प्रदेश और बिहार में बेहतर शासन के लिए दोनों राज्यों के विभाजन का सुझाव दिया था। 45 साल बाद इन राज्यों का विभाजन सन 2000 में किया गया और 36
छत्तीसगढ़ व झारखंड बने। दोस्तों, भारत समेत पूरे विश्व में अपने समाज सुधारक कार्यों के लिए सम्मानित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े कई रोचक किस्से हैं जो प्रेरणा भी देते हैं और उन्हें एक आदर्श पुरुष भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन दोस्तों, अंबेडकर का महात्मा गांधी के प्रति नजरिया तब और अब दोनों वक्तों में बहस का विषय रहा है। डॉक्टर अंबेडकर की रिकॉर्डिंग बहुत कम है। ऐसे में बीबीसी का इंटरव्यू एक महत्वपूर्ण आर्काइव है। जो बीबीसी द्वारा इंटरव्यू लिया गया था उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी के बारे में कई तीखी बातें कही हैं। गांधी को खारिज करने वालों के लिए ये इंटरव्यू एक संगीत की तरह है जो उनके कानों को अच्छा लगेगा। हालांकि ये उन लोगों को चकित नहीं करेगा जो गांधी अंबेडकर के रिश्तों के बारे में जानते हैं। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी नई किताब गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड इस इंटरव्यू में कहते हुए जिक्र किया है कि 1930 और 1940 के दशक में लिखे उनकी विवादित रचनाओं में भी उन्होंने गांधी की निंदा ही की है। 63 साल पहले की गई उनकी आलोचना में उन्होंने अपनी राय ऐतिहासिक दावों और विश्लेषण को शामिल किया था। सो इसी के साथ प्यारे दोस्तों, ये थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन की कुछ अनकही, कुछ अनसुनी कहानियां। अगर आप भी बाबा साहब के जीवन के संघर्ष, मेहनत और विचारधारा से प्रभावित है तो कमेंट बॉक्स में उनकी तारीफ के 2 बोल जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। हमें सपोर्ट कीजिए और CIC जगत से जुड़ी ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।